आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। फर्स्ट डिफरेंस है, जो करिकुलम है वो एजुकेशन की फिलॉसफी, गोल्स एंड वैल्यूज पर बेस्ड है, जबकि जो सिलेबस है वो एजुकेशन की फिलॉसफी एंड वैल्यूज पर बेस्ड नहीं है। सेकेंड डिफरेंस है, करिकुलम का स्कोप वाइड होता है जबकि सिलेबस का स्कोप नैरो होता है। थर्ड डिफरेंस है, जो करिकुलम है वो सम टोटल है स्कूल सब्जेक्ट्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज का, जबकि सिलेबस में सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। फोर्थ डिफरेंस है, करिकुलम में उन एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया जाता है जो कि क्लासरूम से बाहर भी परफॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन सिलेबस में सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो क्लासरूम के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। फिफ्थ डिफरेंस है, करिकुलम इज प्रैक्टिकल इन नेचर whereas syllabus is bookish and theoretical in nature. सिक्स्थ डिफरेंस है, करिकुलम बनाते वक्त सभी एस्पेक्ट्स को देखा जाता है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, जैसे मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन सिलेबस बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ बच्चे के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है। ठीक है। सेवंथ डिफरेंस है, जो करिकुलम है वो क्रैमिंग एंड रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करता, लेकिन जो सिलेबस है वो क्रैमिंग एंड रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है। एट्थ डिफरेंस है, करिकुलम में डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया गया है जिनको यूज करके एक टीचर डिफरेंट टीचिंग मेथड को यूज करके स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा सकता है सभी चीजों के बारे में, लेकिन सिलेबस में किसी भी तरह के टीचिंग लर्निंग मेथड को नहीं बताया गया है। नाइन्थ डिफरेंस है कि जो करिकुलम है वो एक्सपीरियंस सेंटर्ड होता है, एक्टिविटी सेंटर्ड होता है, लाइफ सेंटर्ड होता है एंड बैलेंस्ड होता है। ठीक है, लेकिन सिलेबस जो है वो केवल और केवल सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। टेंथ डिफरेंस है, जो करिकुलम की ड्यूरेशन है वो एक पूरा कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चलती रहती है, लेकिन जो सिलेबस की ड्यूरेशन है वो केवल 1 साल ही रहती है। 11th डिफरेंस है, करिकुलम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब करिकुलम को इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि एक बच्चे का, ठीक है, मोरल लर्निंग भी हो सके, उससे सोशल लर्निंग भी हो सके, कोग्निटिव लर्निंग भी और इंटेलेक्चुअल लर्निंग भी हो सके, लेकिन जो सिलेबस है उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसमें सिर्फ टॉपिक्स और जो सब्जेक्ट्स मैटर है, सब्जेक्ट कंटेंट है, उसको ही बताया जाता है। 12th डिफरेंस है, करिकुलम को इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, लेकिन जो सिलेबस है उसे इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे फोकस कर सके। लास्ट डिफरेंस है कि करिकुलम को इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि करिकुलम से एक स्टूडेंट के डिफरेंट बिहेवियर में चेंजेस आ सकें। अब जो ये बिहेवियर चेंजेस हैं ये पॉजिटिवली बिहेवियर चेंजेस होते हैं। ठीक है, करिकुलम को इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आ सकें। ठीक है, लेकिन जो सिलेबस है वो किसी भी तरह के बिहेवियर में चेंज नहीं लाता स्टूडेंट के।